यहाँ पे लग रहा है हाँ यहाँ दिक्कत ज़्यादा देता है। 700। मुड़ाई करते ना, मुड़ाते हैं ना उसमें, लोहे की रोड से मुड़ाई करते हैं, इसलिए पकड़ता है। आया भाई। ईद मुबारक बाजी। सुबह के 4 बज रहे हैं और चारों तरफ पसरा हुआ ये सन्नाटा दिल को बहुत सुकून देता है। आज है रमज़ान का आखिरी रोज़ा और मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं अपने पूरे दिन का जो शेड्यूल है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सुबह 4 बजे उठ के मैं अपने लिए एक गिलास गर्म पानी करती हूँ, फिर एक तरफ चाय बना देती हूँ और साथ ही एक रोटी और चाय से काम चल जाता है, और थोड़ी सी अगर रात की बची हुई सब्ज़ी हो तो वो, क्योंकि सुबह सुबह मुझसे इतना खाया नहीं जाता है, क्योंकि पूरे दिन कुछ भी खाना और पीना नहीं होता है और पूरा दिन मुझे क्लास करनी होती है और बाकी बहुत से काम होते हैं थ्रू आउट द डे, तो कुछ ना कुछ खा लेना बहुत सही होता है। तो सहरी करी, नमाज़ पढ़ी, मेडिटेशन किया, प्राणायाम किया, ये सब करते कराते जो है तो दिन निकल गया। अब इसके बाद काम करने का वक्त आ गया है, क्योंकि सुबह जब दिन निकल जाता है तो 7 बजे से मेरी क्लासेस शुरू होती है। उसके बाद मैं कुरान शरीफ ज़रूर पढ़ती हूँ और इससे बहुत इनर स्ट्रेंथ मिलती है। फिर मैंने सारी क्लासेस की, सुबह 7 बजे से लेके लगभग 1 बजे तक मेरी जो क्लासेस हैं वो चलती रहती हैं। यकीन मानिए रोज़े के टाइम पे ना तो आप कुछ खा सकते हैं ना पी सकते हैं, और ये जो पूरे दिन क्लास होती है ना उसमें बोलने की वजह से गले में बहुत दर्द होता है और पानी भी बहुत प्यास लगती है। लेकिन मैंने इस बार रोज़े रखे और मैंने अपने अंदर एक गज़ब की ताकत महसूस की। वो ताकत खाने की और पानी की ताकत नहीं थी, बल्कि वो ताकत एक आंतरिक शक्ति थी जो रोज़े रखने के दरमियान मैंने महसूस की। जब मैं भूखी रही, जब मैं प्यासी रही, तो मैंने अपने अंदर एक गज़ब की शक्ति महसूस की। और कई बार बीच बीच में जब मैं मार्केट ऐसे जाती हूँ तो मैंने लोगों को देखा कि एक ठेला चलाने वाला, एक मज़दूर या कि फिर दुकान में रहने वाले लोग इतने पूरे दिन मेहनत करते हैं और भूखे प्यासे रहते हैं, तो हमें रोज़े के दरमियान दूसरों की भूख और प्यास का भी एहसास होता है। इससे हमारी आंतरिक शक्ति और मज़बूत होती है कि जब ये लोग इतनी कड़ी मेहनत करके धूप में रह के रख सकते हैं रोज़ा, तो मैं क्यों नहीं। तो जितनी बार भी मैं मार्केट जाती थी मैं आसपास बहुत ऑब्ज़र्व करती थी और उससे मुझे बहुत ताकत मिलती थी। और यकीनन आप जब हिम्मत करते हैं तो आपकी आंतरिक शक्तियाँ जो हैं, बहुत पावरफुल शक्तियाँ जो हैं वो आपके अंदर ही हैं और आप उसको उजागर करते हैं, आप उसको रीडिस्कवर करते हैं। बस आपको डरना नहीं होता है, अपने आप पर और ऊपर वाले पर पूरा यकीन रखना पड़ता है। डज़न्ट मैटर आप कौन से देश, कौन से धर्म या किस जगह से बिलोंग करते हैं, हर एक जगह हर एक धर्म में कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर होती हैं जिससे आपकी आंतरिक शक्ति मजबूत हो। तो हाँ मैगी सा था, ग्रीन लाइट। हाँ सबका दो दो। वह बर्तन की दुकान आ गई। अब हम आ गए बर्तन की दुकान में। आपको बताऊं, मैंने डिसाइड किया है कि मैं कोई भी प्लास्टिक का स्टोरेज इस्तेमाल नहीं करूंगी अब से, और स्टील की चीज़ों में अपने जो अनाज है उनको रखूंगी। कि और स्टील का लेने से ये है कि आप उसको
बहुत लंबे वक्त तक इस्तेमाल कर सकते हैं। रफ़ एंड टफ़ होता है, देखने में भी अच्छा लगता है, स्टोरेज भी अच्छा रहता है और कभी भी धो दो तो बस नए जैसे चमकने लगता है। तो ये जो बड़ा सा स्टोरेज है, ये मैंने कुछ अभी रमज़ान के वक्त खाने पीने की चीज़ें होती हैं तो उसको रखने के लिए लिया। और ये चुंबक का हम इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अंकल बता रहे थे कि देखिए ये प्योर स्टील है, इसमें कहीं भी लोहा नहीं है, तो ये ज़ंग नहीं लगेगा, मैं आपको सामान अच्छा दे रहा हूँ। यकीनन हम जिस भी दुकान में जाते हैं हमें हमेशा सामान अच्छा मिलता है और कोई भी ख़राब सामान हमें देता ही नहीं है। तो ये जो कंटेनर है, ये जो बड़ा वाला कंटेनर हमें पड़ा लगभग 750 रुपये का। लोहे की रोड से मुड़ाई करते हैं, इसलिए पकड़ता है। हाँ हाँ, आजा आजा आजा। अच्छा है ना, और अच्छा भी है। वहाँ आगे चले ना, हमारे ना। अब मार्केट आने के बाद थकान तो बहुत ज़्यादा हो गई थी। मेरी कुछ इवनिंग में क्लासेस थी तो मैं क्लासेस करने के लिए चली गई। इतने में मेरी जो बहनें हैं उन्होंने अफ्तारी का काम करना शुरू कर दिया। अफ्तारी मतलब जब शाम में हम अपने फास्ट को ब्रेक करते हैं ना, वो तो अभी ये शाम के खाने पीने की तैयारी चल रही है जिसमें हम इंश्योर करते हैं कि हमारे पास खूब सारे फल हों और फ्रेश जो भी चीज़ें बने सब की सब घर में बने। हम बाहर से कोई भी चीज़ लाके इंक्लूड नहीं करते सिवाय फल के। तो धीरे धीरे करके सारी चीज़ें हमने अच्छी तरीके से धो ली। अब अज़ान होने का टाइम आने वाला है तो इतने में मैंने जो भी मुझे फल खाने थे उसको मैंने अच्छे से धो के साफ़ करके तैयार कर लिया। और यहाँ पर बन रहा है गुपचुप या पानी पूरी, जो जिसको कि फुल्की भी कहते हैं हमारी तरफ, उसका पानी बन रहा है। और ये पानी बन रहा है इमली और खजूर का। तो थोड़ी देर मैंने इसको गर्म पानी में छोड़ दिया और फिर उसके बाद मिक्सर में इसको पीसूँगी और मिक्सर में पीसने के बाद जो भी मेरे पास मसाले होंगे उसको मसाले में रख दूँगी। तो हमने आज बनाया है स्प्राउट्स, पोहे और पापड़, जो चिप्स हमने खुद बनाए हैं अपने हाथ से, और खजूर है हमारे पास, गुजिया भी मैंने खुद बनाई थी। और इसके अलावा हम इलेक्ट्रॉल ज़रूर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जो भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं ख़त्म हुए हों वो आ जाएं। रूह अफ़ज़ा जो है वो भी बहुत इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो शरबत में बहुत तरोताज़गी देता है। थोड़ा ग्लूकोज़ भी ज़रूर डालते हैं हम अपने शरबत में ताकि हमें तुरंत इंस्टेंट जो है एनर्जी मिले। और फिर इसको ये सब मिक्स करने के बाद हमने 2 जग को लिया और उनको उल्टी पलटी करके अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। तो रूह अफ़ज़ा हमारे यहाँ अमूमन हर घर में इस्तेमाल होता है शाम में जब ब्रेक करते हैं अपने फास्ट को, और बहुत इंस्टेंट ताज़गी भी देता है। तो आइए चलिए अफ्तारी करते हैं। डाल डाल डाल। रोशनी, तो शाम में लगभग 6:30 बजे हम अपने फास्ट को ब्रेक करते हैं डेट से, खजूर से। और खजूर के साथ शरबत होता है, शरबत के साथ साथ जो भी आपने बनाया है अपने लिए, और साथ ही अगर आपके घर वाले साथ में हों तो रमज़ान में मज़े ही आ जाते हैं। तो रमज़ान में 30 रोज़े हमें रखने होते हैं। सुबह 4:30 या लगभग 5 बजे से जो आपका फास्ट है वो शुरू होता है और पूरा दिन कुछ भी आपको खाना नहीं है, कुछ भी आपको पीना नहीं है, पानी भी नहीं पीना है। और यहाँ तक कि आपके जो सलाइवा होता है उसको भी आप बाहर निकालेंगे, उसको आप स्वैलो नहीं कर सकते, उसको आप गटक नहीं सकते हैं। और शाम में जब 6:30 बजे आप अपना फास्ट ब्रेक करते हैं देन यू आर फ्री टू ईट। आया भाई वीडियो रोशनी एक्सप्रेशन दे।
मुबारकबाजी। ऐसे हंसते खेलते कब रमज़ान का मुबारक महीना बीत गया। कल से जब शाम की अज़ान हुआ करेगी तो ये सारी चीज़ें बड़ी याद आया करेंगी। लेकिन ज़िंदगी चलते रहने का ही नाम है, जो ठहर गई वो ज़िंदगी नहीं। तो अब अपनी वाणी को विराम दूंगी। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो बेहद पसंद आई होगी और अब मैं कुछ देर मेडिटेट करूँगी और आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। नमस्ते।